नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल की अध्यापिका सुषमा शर्मा आज आपको त्रयोदशम पाठ 13 अमृतम संस्कृतम पढ़ाने जा रही हूँ। इसका अर्थ है अमृत संस्कृतम। संस्कृत जो भाषा है वह हमारी अमृत के समान है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। भाषाएक अनेकासा भाषाणा जन्नीमता। यह संस्कृत जो भाषा है ये अनेक भाषाओं की जननी है। प्राचीन नयो ज्ञान विज्ञानो निधि अस्य सुरक्षिता। प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है वह इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृति स्थिता। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। यह भाषा अति वैज्ञानिकी। यह भाषा आधुनिक वैज्ञानिक है, मतलब यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत में षडंगं कस्य कीर्ति सर्वोत्तमा भाषा। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है। अस्य वाड में वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्र दिभिश्च समृद्धमस्ति। इसका साहित्य वेदों, वाण में वेदों, पुराणों, नीतिशास्त्र है नीतिशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और चिकित्सा शास्त्रों आदि के द्वारा संपन्न है। कालिदासादीना विश्व कविना कार्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य की सुंदरता अनुपम है। जो हमारे संस्कृत के कवि हुए हैं कालिदास, वो विश्व कवि हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में अपना काव्य लिखा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कालिदास जो विश्व कवि हैं वह भी, उनका जो काव्य इसमें किया गया है संस्कृत भाषा में, उसकी सुंदरता अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धमस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जगति मतलब संसार, प्रसिद्ध पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादन सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्यो। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्र, रसायनशास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें हमारा वास्तुशास्त्र आता है, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानं सूक्तम अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी परिवार के समान है। विद्यायामृत मनुष्यते, विद्या से मनुष्य अमृत पीता है। योग कर्मसु कौशलम इत्यादम, कर्म में कुशलता ही योग है। इत्यादम मतलब आदि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहार कतु संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सबके साथ समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा सबको यही शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवल
धार्मिकं साहित्यं वर्तते। सबके साथ समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा सबको यही शिक्षा देती है। सर्वभूतेषु व्यवहार कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषाएं केवल धार्मिक साहित्य वर्ततम। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह जो धारणा ठीक नहीं है, यह गलत है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधां विषयां समाविष्टा सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के अनेक प्रकार के विषय भरे पड़े हैं। महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णितां सन्ति। महापुरुषों की मति मतलब महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानां धृति उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानां जीवन पद्धति सामान्य लोगों की जीवन शैली च वर्णिता सन्ति इसमें वर्णित है। संस्कृत भाषा में महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवेत्। इससे मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। उक्तच्च च अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरल वच। कहा भी गया है मित्र, संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल हैं। भाषासु महन्यम यदम ज्ञान विज्ञान पोषकम। यह भाषाओं में महान है और ज्ञान तथा विज्ञान की पोषक है। धन्यवाद बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है।